नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है द ग्रेट पर्सन्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर देश के महापुरुषों से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, देश के महान व्यक्तियों की इस माला के अगले मोती हैं संत रविदास। संत रविदास, जिन्हें संत रैदास भी कहा जाता है, उनका जन्म माघ माह की पूर्णिमा के दिन रविवार को संवत 1482 को हुआ था। इनके जन्म के बारे में कहा जाता है 14 से 33 की माघ सुधी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। दोस्तों, इनके पिता का नाम संतोख दास था, जिन्हें लोग रघु कहते थे। इनकी माता का नाम कर्मा देवी था। इनके पिताजी जूता बनाने का व्यवसाय करते थे। रविदास जी को बचपन से ही साधु संतों के साथ रहना अच्छा लगता था, जिस वजह से इनके व्यवहार में भक्ति भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। भक्ति के साथ साथ ये अपने कार्य पर भी विश्वास करते थे, जिस कारण इन्हें जूते बनाने का काम अपने पिता से प्राप्त हुआ। बचपन में रविदास जी शिक्षा प्राप्त करने के लिए पंडित शारदानंद के पाठशाला गए। उनको बाद में कुछ उच्च जाति के लोगों ने उन्हें दाखिला लेने से रोक दिया। हालांकि पंडित शारदानंद ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपनी पाठशाला में दाखिला दे दिया और वहीं से उनकी शिक्षा की शुरुआत हुई। वे पढ़ाई में बहुत ही तेज और होशियार थे। पंडित शारदानंद उनके व्यवहार से बहुत प्रभावित रहते थे। इनका विवाह काफ़ी कम उम्र में ही हो गया था तथा इनकी पत्नी का नाम लोना देवी था। कुछ समय के बाद उनको एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने विजयदास रखा। कहा जाता है कि वे पारिवारिक व्यवसाय पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जिस कारण उनके पिताजी ने सांसारिक जीवन को निभाने के लिए बिना किसी मदद के उनको पारिवारिक संपत्ति से अलग कर दिया। कुछ समय के बाद ये संत रामानंद के शिष्य बन गए थे, जिनसे इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया। दोस्तों, संत रैदास ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन और निरर्थक बताया और सबको आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। वे मधुर तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे और उन्हें भाव विभोर होकर सुनते थे। उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना तथा सद्व्यवहार का पालन करना अति आवश्यक है। उन्होंने अभिमान त्याग कर दूसरों के साथ व्यवहार करने तथा शिष्टाचार के गुणों का विकास करने पर बहुत बल दिया। रैदास जी की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज की व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत होती थी। उनके भजनों और उपदेशों से लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती थी जिससे उनकी शंकाओं का संतोषजनक समाधान हो जाता था और लोग उनके अनुयायी बन जाते थे। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह सिद्ध किया कि मनुष्य अपने व्यवसाय या जन्म के आधार पर महान नहीं होता। रविदास जी की बढ़ती प्रसिद्धि और उनके बढ़ते अनुयायियों की संख्या देखकर कुछ लोग उनसे जलने भी लगे थे और उन्हें मारने की योजना भी बनाने लगे थे, परंतु गुरुजी को अपनी दैवीय शक्ति की वजह से पहले ही सब कुछ पता चल गया था। उनके कुछ भक्तों का मानना है कि गुरुजी की मृत्यु प्राकृतिक रूप से 120 या 126 साल में हो गई थी और कुछ का मानना है कि उनका निधन वर्ष 1540 में वाराणसी में हो गया था। दोस्तों, आज गुरु रविदास जी द्वारा बताए गए उपदेश और भक्ति की भावना हमें समाज कल्याण का मार्ग दिखाती है। उन्होंने समाज में फैले छुआछूत और ऊंच नीच की भावना का खंडन और विरोध करते हुए लोगों को यह बताया था कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, ना कि मनुष्य ने ईश्वर को, अर्थात सभी प्राणियों का सभी पर समान अधिकार है। उनका मानना था कि जो व्यक्ति अपना स्वार्थ त्याग कर दूसरों की सेवा में सदैव तत्पर रहता है, वही व्यक्ति महान होता है और ऐसे ही व्यक्ति लाखों वर्षों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।